ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब, यहाँ तक कि फिल्म फेयर या जो भी कोई अवार्ड है ना, सारे के सारे जेम्स गन को दे दो जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, बिकॉज टू मच एक्साइटमेंट हो गया। मतलब जेम्स गन को साक्षात नमन है भैया। इन्होंने सुपरमैन के इतिहास में एक ऐसी मूवी बनाई जो एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। आई मीन जस्ट परफेक्ट। आज तक की सुपरमैन की बनी सैकड़ों मूवीज में से ये मूवी बेस्ट थी। मतलब ये मैं हक से गारंटी से कह सकता हूं कि सुपरमैन के फ्रेंचाइज में ऐसी मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। इनफैक्ट इस मूवी की अगर मैं तारीफ करने बैठूंगा तो मूवी के रन टाइम से ज्यादा इसकी तारीफें हो जाएंगी। मूवी की स्टोरी फोकस करती है वंस अगेन क्लार्क केंट एके सुपरमैन एके नया किरदार जो सुपरमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है इस बार, प्लेड बाय डेविड कॉर्सनवेट। इससे पहले इनकी मैंने कोई भी मूवी नहीं देखी, बट अगेन ही इंप्रेसेस यू इन दिस मूवी। तो सुपरमैन पर फोकस्ड यानी कि सेंटर्ड, उनके ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर फोकस्ड कोई भी कंटेंट हम ज्यादा मूवी में नहीं देखते। आई मीन सुपरमैन से कनेक्ट करने के लिए जरूरी था कि कुछ उनके बारे में, उनके फैमिली के बारे में कुछ दिखाया जाता ताकि हम उनसे कनेक्ट हो सके, बट अनफॉर्चुनेटली वो मोमेंट्स बहुत कम है। बट आई थिंक ये मूवी इतनी अच्छी बनाई है तो सेकंड पार्ट में कुछ ना कुछ कवर कर ही लेंगे जेम्स गन। एंड अगेन इनकी सुपरमैन की कास्टिंग से भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आई मीन बुरा लग रहा है कहते हुए, बट हेनरी कैविल को आप मिस नहीं करेंगे एज सुपरमैन आफ्टर वॉचिंग दिस गाय एज सुपरमैन। सो मूवी सुपरमैन के बारे में है जो कि एक मेटा ह्यूमन है और इंसानों के बीच अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने आ जाते हैं लेक्स लूथर जो कि किसी भी तरह उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और भाई साहब जब आप लेक्स लूथर को इस मूवी में देखते हो और जिस लेवल पर ये बंदा चला जाता है जस्ट टू एंश्योर कि सुपरमैन को वो डिस्ट्रॉय करे, आई मीन वो सारे मोमेंट्स देखकर आप हिल जाओगे, जिसे ढेर सारे कैरेक्टर्स, ढेर सारे एक्शन, शॉक कर देने वाली एंडिंग, कभी ना यूज किया गया सुपरमैन का स्क्रिप्ट और आपको दूसरी बार मूवी देखने पर मजबूर कर देने वाली ट्विस्ट से एक्सप्लोर करती है मूवी, जिसका नाम है सुपरमैन, जिसका इंट्रो यानी कि उनका लोगो और उनका इंट्रो एक हटकर स्टाइल में किया जाता है जहां पर 1970s की मूवी का म्यूजिक यूज किया गया। पुरानी म्यूजिक है येट इंप्रेसिव लगती है। दोस्तों नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में आते हैं, मगर आप पा सकते हैं 163 में। कैसे ये जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कांटेक्ट कीजिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जेम्स गन जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने कर दिखाया। एक ऐसी मूवी दी जिसमें मूवी के एंड तक ऐसा लगता है कि सुपरमैन हार जाएगा। ये सिर्फ मूवी के लास्ट के 5 मिनट ही होते हैं कि सुपरमैन जीत जाता है, या यूं कहें एक तरह से जीत जाता है। एंड वंस अगेन ये मूवी उन सारी मूवीज में से आती है जहां पर ऐसा लगता है 1 मिनट के लिए कि हीरो तो हार गया था, बट ये XYZ चीजें या फैक्टर आ गई जिसकी वजह से ये बंदा बच गया, वरना खत्म ही था। लेक्स लूथर की बात करते हैं। अभी सुपरमैन को थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि इस मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट लेक्स लूथर ही थे, प्लेड बाय टैलेंटेड निकोलस हॉल्ट। पहली बार इनको गंजे अवतार में देखा, सूट बूट में और फॉर्मल में। ही वाज जस्ट परफेक्ट। डायलॉग डिलीवरी हो, सरप्राइजेस हो, या फिर इनकी दुश्मनी सुपरमैन के प्रति वाज लाइक लॉयल दुश्मनी। मतलब तू कुछ भी कर, कितना भी अच्छा बन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये चीजें लेक्स मूवी के स्टार्टिंग के 4 मिनट से ही करना चालू कर देते हैं और मूवी के आखिर तक करते रहते हैं। मूवी एक्शन से भरी पड़ी है और इतनी इंप्रेसिव है कि मैं विश कर रहा था कि काश ये मूवी नेटफ्लिक्स पर आई होती। एटलीस्ट तो इसी बहाने में 2-3 बार रिवाइंड करके इंप्रेसिव एक्शन सीन्स दोबारा देख सकता। बट दोबारा मैं डेफिनेटली इसे देखूंगा और हिंदी में देखूंगा क्योंकि इस बार मैंने इसे इंग्लिश में देखा। मूवी में ऑफ कोर्स थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स थे जिनको नजरअंदाज किया जा सकता है, जैसे लुइस लेन और सुपरमैन को लेकर मूवी में ढेर सारे केसेस है। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है 5 से 6 मिनट के तो खाली किसिंग सीन्स है। आई मीन यार ये फैमिली ओरिएंटेड प्लान हो सकती है, उसमें इतना लंबा किसिंग सीन, मतलब 20-30 सेकंड का डाल दो, लेकिन इतना लंबा, आई थिंक दे वेंट अ लिटिल टू मच। ऑल्सो लुइस लेन का काम किया है रेचल ब्रॉसनैन ने, जो कि मुझे फिट नहीं लगी उस रोल में। अर्लियर एमी एडम्स ने परफेक्ट किरदार निभाया था एज लुइस लेन। आई विश कि इनका किसिंग सीन्स के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट किरदार होता है इस मूवी में। बात करते हैं विलन्स की। भाई साहब गिनते गिनते ना थक जाओगे विलन्स, लेकिन खत्म होते ही नहीं। और ऐसे वैसे विलन्स नहीं, एक पल के लिए लगेगा कि शायद मूवी को 2 पार्ट में बनाना चाहिए था, गलती से सारी चीजें एक पार्ट में डाल दी गई। टॉकिंग अबाउट विलन, मूवी में एक मिस्टीरियस मास्क वाला विलन जो कि सुपरमैन को लेक्स लूथर के कमांड के हिसाब से मारता है। लेक्स लूथर कमांड करते हैं लाइक T6, T12, D12, D1, EF, और उस कोड के हिसाब से वो मास्क बंदा सुपरमैन को मारता नहीं है भाई, धो देता है। एंड इस मास्क मैन के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, तो एक मिस्ट्री रहती है जो हम सोचते रहते हैं कि भैया ये अंदर है कौन इसके, जो कि सुपरमैन को कुत्ते की तरह पीटे जा रहा है। वो सारे एक्शन सीक्वेंसेस इस मास्क मैन और सुपरमैन के बीच इतने अच्छे हैं कि आपका ब्लड पंप होने लगता है। और इस मास्क मैन का जब रेवलेशन होता है, भाई साहब जेम्स गन को एक बार फिर नमन है भाई साहब, हटकर स्क्रिप्ट थी मूवी की। बात करते हैं KRYPTO यानी कि क्रिप्टो की। अब क्रिप्टो का रोल उनको ही पसंद आएगा जिनके पास में उनका खुद का पेट डॉग है। मेरे पास में शिट्जू
नाम का ब्रीड का डॉग है जिसका नाम ही मैंने शिट्जू रख दिया है। तो मैं कभी भी जब घर पर आता हूँ ना तो वो मेरे गोल गोल घूमते रहता है, मुझे मतलब ऑलमोस्ट बाइट करने की कोशिश करता है, मेरे ऊपर कूदने की कोशिश करता है, मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश करता है। तो ये सारी एक्साइटमेंट लेवल मुझे पता है। तो जब ये सारी चीजें हम सुपरमैन के मूवी में होते हुए देखते हैं, वो भी पहली बार, आई मीन लाइक मैंने कोई ऐसी लाइव एक्शन मूवी नहीं देखी है जहां पर क्रिप्टो को यूज किया गया है। तो वो सारी चीजें जब हम इस मूवी में देखते हैं तो यार प्यार आ जाता है। एंड ऑफ कोर्स पहली बार क्रिप्टो को लाइव एक्शन मूवी में देखना, दैट वाज नेक्स्ट लेवल। आई मीन यहां पर भी जेम्स गन ने वो कर दिया जो कि आज तक की सुपरमैन की मूवी सीरीज के इतिहास में किसी ने ट्राई नहीं किया। एंड अगेन क्रिप्टो को लेकर मूवी के लास्ट में जो भी सीन होता है वो अगेन आपको सरप्राइज करता है, बट अनफॉर्चुनेटली स्पॉइलर की वजह से मैं नहीं बता सकता कि क्या हो। अगेन सुपरमैन को लेकर एक और चीज मुझे पसंद नहीं है, जो कि मैंने मूवी रिव्यू के स्टार्टिंग में कहा था कि सुपरमैन से सेल्फ सेंटर्ड कोई चीजें खास दिखाई नहीं गई। जैसे सुपरमैन का उनके क्रिप्टोनियन प्लैनेट के माँ बाप और अर्थ प्लैनेट के माँ बाप के साथ में कोई खासा बॉन्डिंग देखने को नहीं मिली हमें, जो कि हमने मैन ऑफ स्टील में अच्छे से देखी थी, उनका दर्द महसूस किया था। लेकिन आई थिंक जेम्स गन ने यहाँ पर एक और आइडिया लगाया कि बचपन से लेके जवानी तक का जो भी इनका सफर था, जो भी बॉन्डिंग था अपने माँ बाप के साथ में, उन सारी चीजों को स्किप कर दिया, क्योंकि ये बॉन्डिंग हमने पहले के सुपरमैन मूवीज में बार बार देखी है, विच आई थिंक वॉज अ नाइस डिसीजन। एंड अगेन मुझे ऐसा लगता है जेम्स गन मेनली इस मूवी को एक्शन सेंटर्ड बनाना चाहते थे, क्योंकि मूवी में मोस्टली हम सिर्फ दो लोगों को देखते हैं, सुपरमैन और लेक्स लूथर, और उनके बीच की दुश्मनी और ढेर सारा एक्शन, और कुछ ऐसा एक्शन, ऐसे सरप्राइजिंग एलिमेंट हम देखते हैं जिसका रिजल्ट आप ये मूवी एक बार देखकर शांत नहीं बैठोगे, आप दूसरी बार भी देखोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो 1970s की सुपरमैन का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया है, बट स्टिल मूवी में जिस मूवमेंट पे यूज किया गया है वो बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मूवी को काफी तरीके से काफी जगह पर थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल बनाया गया है, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो या सुपरमैन का कॉस्ट्यूम हो, सारे के सारे ओल्ड स्टाइल्ड है, येट प्रॉपरली हिट करते हैं। अगेन सुपरमैन के साथ में जस्टिस गैंग भी है, जहां पर हम ग्रीन लैंटर्न को देखते हैं, जिसका किरदार निभाया है नेथन फिलियन ने, विच आई थिंक वॉज अ मिस कास्ट, किसी और कैरेक्टर को लिया जाना चाहिए था। तो ये फनी थे बट कास्ट में जमे नहीं। हॉक गर्ल प्लेड बाय इसाबेला मर्सेड वॉज, आई मीन मेरे हिसाब से वो जो था कास्टिंग कंप्लीटली रॉन्ग था। बस सिर्फ मिस्टर टेरिफिक प्लेड बाय एडी गेदिगी, वो एक कैरेक्टर था जो कि आपको पसंद आता है, क्योंकि उनको लेकर काफी सारे हटकर एक्शन सीक्वेंसेस भी है मूवी में। इनको लास्ट टाइम आपने एक्स-मैन फर्स्ट क्लास मूवी में देखा होगा, अगेन उसमें भी इनका जो रोल था वो थोड़ा हटकर था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं मूवी की तारीफ पे तारीफ किए जा रहा हूँ, और भी बहुत कुछ है तारीफ करने के लिए, बट रिव्यू थोड़ा लंबा हो जाएगा, और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे इस बेहतरीन मूवी को रेट करना पड़ेगा 10 आउट ऑफ 10। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिल जीत लिया भैया। मतलब सर्जरी के बाद में एक अच्छी मूवी देखनी थी, ये देख ली, मजा आ गया। आई मीन सर्जरी का दर्द भूल गया। दोस्तों सुपरमैन की मूवी देखकर मैं इतना एक्साइटेड हूँ, इतना खुश हूँ कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक कपल मूवी टिकट्स दूंगा फ्री गिव अवे। आप में से किसी एक बंदे को। रिजल्ट्स हम 2 दिन में ही डिक्लेयर करेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, और ये टिकट फ्री होगी 2 लोगों के लिए अप टू ₹500। उसके ऊपर का अगर कोई प्राइस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। सो जीतने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। कुछ भी कमेंट करो, लेकिन कमेंट करो, क्योंकि किसी एक लकी कमेंट को मिलेगा एक कपल मूवी टिकट्स अप टू ₹500 एब्सोल्युटली फ्री इन द नेक्स्ट कमिंग 2 days। आप जहां पे भी रहते हो, जिस भी थिएटर का टिकट बुक करना है, आप मुझे बता दो, मैं बुक कर दूंगा। 500 के ऊपर कोई भी प्राइस रहेगा तो भैया वो आपको पे करना पड़ेगा। रिजल्ट्स हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पर डिक्लेयर करेंगे, ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और जी हाँ, ये हम सिर्फ फर्स्ट टाइम कपल मूवी टिकट्स फ्री में नहीं दे रहे हैं, अब से हम हर महीने फ्री कपल मूवी टिकट्स देंगे, प्लस डेली नेटफ्लिक्स के फ्री गिव अवेज, अमेजॉन के फ्री गिव अवेज, हॉटस्टार के फ्री गिव अवेज, ZEE5 के फ्री गिव अवेज, सारे OTT के फ्री गिव अवेज देंगे हम डेली। कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल और ग्रुप के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।